हाँ, यहाँ हम ऑब्जर्वर के रूप में हैं और लंच कमिश्नर के रूप में रहे हैं। हाँ, यहाँ पर है नहीं, आरपी साहनी मेरा नाम है। आदरणीय आज विभाग में सूर्य विहार के कुछ जिलों से हम माननीय जनप्रतिनिधि माननीय मुखिया जी लोग यहाँ मौजूद हैं। विभाग से कुछ न कुछ सीखने के लिए आए, जिसका नेतृत्व माननीय यहाँ का पदाधिकारी शाहिद बाबू हम लोग के समक्ष है। सर्वप्रथम मैं मुखिया महासन की ओर से और जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं अपने ओर से इनको हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और हमें आज एक ऐसे शख्स के बारे में कुछ कहने के लिए भाई महोदय के द्वारा दिया गया, जिनका जो विचार था हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं अदर कंट्री में भी अनुकरणीय है। लोग सारे लोग उनका अनुसरण करने का काम करते हैं कि जो भारत की जो संविधान है एक सराहनीय संविधान है, जिसमें अहम भूमिका आज उनका जन्मदिन है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का सोच था, बहुत सारे जगह जब संविधान की निर्माण हो रही थी, आज इसके तहत आज हम सारे माननीय मुखिया जी लोग जिसको पंचायत सरकार के नाम से जाने जाते कि जो सबसे गांव कस्बा में रहने वाले, निचले पैदान में रहने वाले, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसान हैं, अब उनका जो है कि विकास कैसे होगा, तो बाबा साहब ने जो है कि अनुच्छेद 11 में धर्मा संशोधन में लिखने का काम किया था कि गांव का विकास जब होगा तभी जो है कि राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तब जाकर जो है कि राष्ट्र का विकास होगा। ये बाबा साहब का देन है। लेकिन आज अफसोस के साथ मुझे कहना चाहता, आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर मुझे कहने का मौका मिलता, इनकी आए हम देख रहे थे कि निशान जी ने लिखा कि बाबा साहब को मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं, जो बाबा साहब हिंदुस्तान को देने का काम किया है, जो 90% के लोग जो गरीब हुए लोग रहते हैं, जो सबसे निचले पैदान पर रहते हैं, उनको जो संविधान के माध्यम से जो देने का काम किया है उसको पढ़ने की आवश्यकता है। और हम सारे लोग संविधान के पढ़ करके ही जो है कि आज अपनी लड़ाई को जो है जीत सकते हैं। हमें आप तमाम साथियों ने देखा, सभी जो है हिंदी में बात करने का काम कर रहे थे। केरला के जो प्रोफेसर साहब को बताने का काम कर रहे थे कि आखिर आप में एकजुट नहीं है, कहीं ना कहीं हमें एकजुटता की आवश्यकता है। अगर हम एकजुट हो गए तो आप बिहार में भी जो है कि सरकार को हम जो है कि नीचे कर सकते हैं, सरकार से अपने अधिकार को ले सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि कहीं कहीं हमें विफुट है, इसको आवश्यकता है। आज विभाग में आकर हमें एक चीज सीखा है, सारे माननीय मुखिया आप उसका नेतृत्व करते हैं, जो बाबा साहब का जो सोच था उसको आप पूरा करने की आपके माथे की जिम्मेदारी दी गई है कि पंचायती राज व्यवस्था को सही जमीन पे कैसे उतारे। जब पंचायती राज व्यवस्था सही जमीन पे उतरेगा तो हिंदुस्तान में जो नीचे पैदान पर रहने वाले हैं वे सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हम आजाद हिंदुस्तान में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें बात कर दिया जाता है जनप्रतिनिधि के सोच को, कहीं ना कहीं जो है रुकावटें पैदा होती है। वे ब्यूरोक्रेट के जो लोग हैं, जो आईएएस लोग हैं, कहीं ना कहीं हमें बात करके आया जो विधायक के लोग हैं वे कहते कि सरकार के अधिकार नहीं होता। आप सारे लोग जानते हैं बाबा साहब ने कहने का काम किया कि जो है कि सरकार तीन तरह की है, एक तो है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, एक पंचायत की सरकार। जब तक पंचायत की सरकार जो है कि कार्य नहीं होगा, जब तक पंचायत सरकार जो है फुल पावर में नहीं होगा, फुल फॉर्म में नहीं होगा, तब तक हम गांव का विकास नहीं कर सकते। हम सरकार से भी निवेदन करना चाहता बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर कि हम माननीय जो प्रतिनिधि हैं हमें भी ये प्रतिनिधि का दर्जा देना चाहिए। अगर आप सरकार की रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम ग्राम कस्बा का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माननीय मुखिया एक ऐसा प्रतिनिधि होगा कि किसी यहाँ घरेलू खराब भी होता है तो सबसे पहले विधायक या एमपी साहब क्या नहीं करता, अगर जाता है कहीं तो जाकर तो माननीय मुखिया जी कहा जाता है 12 बजे 2 बजे 1 बजे जय ही रात होगा, कहीं जो है सुख और दुख में अगर कोई शामिल होगा तो माननीय मुखिया होगा। हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर इनको मैं कोटि नमस्कार होते हुए पुष्पांजलि करते हुए श्रद्धांजलि करते हुए और एक बात और कहना चाहता कि बाबा साहब की लड़ाई कोई जातिगत लड़ाई नहीं, वे संविधान में बताने का काम किया कि हिंदुस्तान का विकास कैसे होगा। बहुत
में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र भी देने का काम दिया था। ये सारे लोग हमें सोचने की आवश्यकता है। बाबा साहब जो है एक ऐसे थे कि सारे लोगों को बांध करके चाहते थे कि गांव का विकास हो। हिंदुस्तान एक गरीब गांव है, गरीबों का विकास हो। ऐसा विकास में आज कहीं न कहीं सरकार हमें अड़ंगा लगाने की काम करती है। पुनः हम मुखिया महासंघ की ओर से इनको चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप तमाम साथियों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भीम। बहुत ही प्रदर्शनीपूर्ण भाषण इस जन्मदिन के अवसर पर उनके द्वारा प्रदान किया गया। आप सभी लोगों ने सुना और कोई और वक्ता अपना कुछ विचार रखना चाहते हो तो यहाँ आए और विचार रखें। आइए अध्यक्ष जी, आइए।